राधे राधे प्यारी भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुधा पांडे में। चलिए हम आपको माघ मास की संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार छोटा था, पति, पत्नी और एक पुत्र। ब्राह्मण अत्यंत ईमानदार और धर्मपरायण था, परंतु उसके जीवन में सुख का नाम नहीं था। मेहनत के बाद भी घर में अन्न की कमी रहती। पुत्र बार बार बीमार पड़ जाता और हर कार्य में बाधाएं आती। एक दिन पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। वैद्य और औषधियां सब व्यर्थ हो गई। ब्राह्मणी रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसी रात उसे स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम माघ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो। यह भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। इससे तुम्हारे सभी संकट दूर होंगे। सुबह होते ही ब्राह्मणी ने यह स्वप्न अपने पति को बताया। दोनों ने निश्चय किया कि पूरी श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे। व्रत का पालन। माघ मास की कृष्ण चतुर्थी के दिन दोनों प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए। घर को स्वच्छ किया और मन में श्री गणेश का स्मरण किया। पूरे दिन उपवास रखा। ब्राह्मणी ने मन, वचन और कर्म से संयम रखा और केवल गणपति नाम का जाप करती रही। संध्या समय उन्होंने एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया, उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की। दूर्वा, मोदक, फूल और दीप अर्पित किए। श्रद्धा से गणपति की आरती की। रात्रि में चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा की। जैसे ही चंद्रमा निकला, उन्होंने अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे संकटमोचन गणेश, हमारे जीवन के सारे दुख दूर कीजिए। गणपति की कृपा। व्रत पूर्ण होते ही पुत्र की स्थिति में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। ब्राह्मण को अच्छा कार्य मिलने लगा और घर में सुख समृद्धि आने लगी। एक रात भगवान गणेश स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, जो भक्त माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। उस दिन से उस परिवार ने प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उनका जीवन आनंद और भक्ति से भर गया। इस प्रकार माघ संकष्टी चतुर्थी का व्रत अत्यंत फलदायी है। माघ संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनें। व्रत का संकल्प लें। गण गणपत्य नमः का जाप करें। दिन में उपवास रखें। फलाहार